अस्सलाम वालेकुम, मैं हनूफ खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हमने डिस्कस करना है क्लास 10 मैथ्स में जो चैप्टर 9 है उसका थ्योरम नंबर 9.2। 9.2 का स्टेटमेंट क्या है, क्या कहते हैं, कौन से अशया हमारे पास गिवन में है, किस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है अगर आपको वो क्लियर हो, उसमें जो पॉइंट है वो आपको क्या हो, क्लियर हो, तो फिर थ्योरम को सॉल्व करना निहायत ईजी है, क्योंकि उन पॉइंट को इकट्ठा कर ले बस थ्योरम हल हो जाएगा। तो अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है, स्टेटमेंट क्या कहते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ए स्ट्रेट लाइन ये क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो क्या है कि ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, एक सर्कल है, ये ओ क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। इसी सेंटर पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है, लेकिन किस तरफ को, क्या इस तरफ को या इस तरफ को या इस तरफ को, यानी कहाँ पर हमने सेंटर लाइन सी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है। तो वो क्या कहते हैं कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां तक तो हो गया टू, यानी जो टू बाइसेक्ट ए कार्ड, यानी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि एक कार्ड को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मींस किसी भी लाइन सेगमेंट को जब क्या है, ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्ट। यानी किसी भी खत को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना क्या कहलाता है, ये क्या है, इसका बाइसेक्टर हो गया। तो अब ये एक सर्कल है और इसका सेंटर है, सेंटर लाइन से एक स्ट्रेट लाइन। अब ए बी जो है, ये ए बी, ये इसी सर्कल का क्या है, कार्ड है। इसको क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। क्योंकि कार्ड क्या होता है कि सरकमफेरेंस में सी टू पॉइंट्स को ले ले, उसको मिला ले, उसको क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक कार्ड है जिसको उर्दू में हम वतर कहते हैं। अब क्या है कि बाइसेक्ट ए कार्ड, तो इसने सेंटर लाइन स्ट्रेट लाइन ने ओ एन, क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ए भी कार्ड हो गया, इसने इसी को बाइसेक्ट किया। मतलब है कि ये फासला और ये फासला ये क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है। और कंडीशन ये है कि विच इज नॉट ए डायमीटर, यानी जो कार्ड हमारे पास है वो क्या हो, वो डायमीटर ना हो। डायमीटर का मतलब क्या है कि कार्ड ऐसी जगह पर हो जो कि जो सेंटर पॉइंट को टच न करे। अगर ये कार्ड हम यहां ले ले जो कि क्या है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दो पॉइंट तो हो गए, लेकिन सेंटर पॉइंट को अगर वो टच करे फिर क्या है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है फिर ये क्या है, इसके ये खिलाफ ये बात होगी। तो इसलिए यहाँ हमने कार्ड यहाँ पर ले लिया जो कि क्या है, सेंटर पॉइंट को टच नहीं करता है। फिर क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि एज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, यानी जो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी ओ एन जो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो हमारे पास क्या है, ये ओ एन है। ओ एन वो क्या है, फिर परपेंडिकुलर है ए बी का। तो अब इस चीज को हमने प्रूफ करना है कि ओ एन कैसे परपेंडिकुलर है ए बी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसी स्टेटमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं गिवन को गिवन में लिखेंगे, किसी चीज़ को प्रूफ करना है उसको वहाँ लिखेंगे, फिर अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर क्या है इसके बाद हम आएंगे प्रूफ की तरफ। तो यहाँ हमारे पास क्या है गिवन में, कि गिवन में क्या है, एक सर्कल है, ए सर्कल विद सेंटर क्या है, एट ओ, यानी ये हमारे पास एक सर्कल है, ये ए ओ जो है क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। फिर इसके बाद इसी सर्कल में ए बी जो है एज ए कार्ड ऑफ दिस सर्कल, ए बी हमारे पास क्या है, एक कार्ड है। और एन जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, एन क्या हमारे पास इसी ए बी का मिड पॉइंट है, विच इज जॉइंट टू ओ, जो कि क्या है, एन को हमने ओ के साथ मिलाया है या इसके साथ ये मिल जाता है, यानी ओ एन आपस में मिल गए। ए बी क्या है, एक कार्ड है, एन हमारे पास क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये चीज़ें तो हमारे पास क्या है, गिवन में है।
अब किस चीज को हमने प्रूफ करना है, ये कहते हैं कि एस परपेंडिकुलर, यानी ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यह हमने लिख लिया कि ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, क्या है, ए बी पर ही क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको हमने प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहां पर ही क्या करता है, ये एंगल बनाता है। ये कितने के बराबर होगा ये एंगल, इसको हमने साबित करना है कि ये एंगल हमारे पास क्या है, जब 90 के आ जाए फिर वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जॉइन ओ टू ए एंड बी, यानी ये जो पॉइंट ओ है, जो सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल है, उसको हम क्या करेंगे, ए के साथ ज्वाइन करेंगे। इसी तरह पॉइंट ओ को हम क्या करेंगे, बी के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद क्या आता है, प्रूफ की तरफ आएंगे, जो कि मेन चीज है इसी थ्योरम का। प्रूफ में क्या है, प्रूफ में ये हमारे पास क्या है, ये प्रूफ और ये स्टेटमेंट्स और रीजन। तो प्रूफ में अगर हम यहां देखें, टू ट्रायंगल आ गए, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ये है, इसका हम कंपैरिजन करेंगे। किस तरह कि जो ओ एन बी है या जो ओ ए एन है, इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। यहां हमने लिए है कि एन ट्रायंगल ओ ए एन कौन सा है, ओ ए एन, ये वाला ट्रायंगल, इसका हमने कंपैरिजन करना है ट्रायंगल ओ बी एन। कौन सा ट्रायंगल, ओ बी एन, इसके साथ क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन की सूरत में हमने लेना है पोस्टुलेट। कौन सा पोस्टुलेट होगा, तो यहां पर उसके लिए हमारे पास है कि ओ ए जो है, ये ओ ए, ये जो साइड है वो क्या है, वो ओ बी के बराबर है। ये अब ये क्यों बराबर है, ये हमने लिखा है कि रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल, ये जो रेडियाई है ये क्या है, रेडियस का जमा है। तो ये क्या है, इसकी रिदास है, इसके रेडियस है। ओ ए इसका रेडियस है, ओ बी क्या है, इसका रेडियस है। दोनों हो गए रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल। क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि किसी भी सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं सब क्या होंगी, इक्वल होते हैं। तो इसलिए आपस में ये ओ ए और ओ बी वो तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो ए एन है वो क्या है, बी एन के बराबर है। यानी ये जो हमारे पास, यानी ये जो हमारे पास ए एन है वो क्या है, बी एन के बराबर है। क्यों बराबर है, ये गिवन में है। गिवन में हमारे पास क्या है कि एन एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसलिए जब मिड पॉइंट है तो ये दो हिस्से आपस में बराबर हो गए। ये हो गया हमारे पास गिवन में। और इसके बाद क्या है कि इन दोनों में से जो ओ एन है वो क्या है, ओ एन के बराबर है। ओ एन एज इक्वल टू ओ एन, क्यों बराबर है, क्या है, कॉमन है, दोनों के साथ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक साइड हो गया, दूसरा साइड है, तीसरा साइड है। तो लिहाजा हमारे पास जो पोस्टुलेट बनता है वो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल का जो हमने कंपैरिजन किया था कि ट्रायंगल ओ ए एन वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी एन। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है, साइड साइड साइड। ये पोस्टुलेट यहां पर हम यूज करेंगे। क्या है कि ये साइड साइड और ये क्या है, थर्ड साइड हो गया। तो तीनों साइडों के पोस्टुलेट आने से ये जब ये दो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसलिए अगर हम इसको एंगल 1 नाम दे दी और इसको एंगल 2 नाम दे दे, तो फिर हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये लफ्ज जो इलामत है कॉन्ग्रुएंट का है और ये क्या है, ट्रायंगल्स का है। तो ये क्या है, 1 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये और ये क्या है, इसके बराबर है और ये इसके बराबर हो गया। तो 1 और 2 तो आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये पता नहीं है कि वो कितने के है। क्या 60-60 बराबर है, 70-70 है, 80-80 है, कितने के बराबर है, 90-90 है। तो इसलिए हमने यहां अगर हम इनको देखें, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन है, 1 2 इसी स्ट्रेट लाइन पर भी है। अगर हम 1+2 को ले, दो एंगल्स को ले, 1+2 को अगर हम ले तो जब स्ट्रेट लाइन में हो फिर ये क्या होंगी, वो 180 के बराबर है। इसलिए 1+2 जो है वो क्या है, 180 के बराबर है। जब दो एंगल्स को हम ऐड कर ले, उसका जो समेशन होता है वो 180 आ जाए, फिर उसको हम कह सकते हैं कि क्या है, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसलिए हमने यहां लिख लिया कि क्या है, सप्लीमेंट्री है। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि जब ये 180 के बराबर है, क्या 120 + 60 है, क्या 100 + 80 है,
क्या 90 प्लस 90 है ये कितने के बराबर है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है, इसको हमने ढूंढना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि 1 प्लस 1 जो है वो 180 के बराबर है। ये हमारे पास तो हो गए सप्लीमेंट्री, लेकिन ये जो हमारे पास 1 प्लस 1 है, अगर हम 1 को 2 के बराबर ले ले, 1 को 2 के बराबर ले ले, तो जब 1 को 2 के बराबर ले ले और उससे आ जाए क्या 180, तब उस सूरत में हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है जो कि क्या है 90 प्लस 90 है। तो इसलिए हमारे पास जो 1 प्लस 1 जो है 1 और जो 2 है वो उस सूरत में इक्वल होंगे अगर दोनों क्या हो 90 हो। जब दोनों 90 हो तो इसलिए हमारे पास ये एंगल आ गया क्या है कि ये है 90 डिग्री का और ये क्या है 90 का। तो 90 प्लस 90 से क्या आता है 180 आता है। तो जब 180 आता है और ये हो गया 90, तो इसका मतलब ये है कि 90 का मतलब है कि क्या है परपेंडिकुलर हो गया। तो इसलिए हमारे पास जो ये साइड है ओ एन या जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है परपेंडिकुलर है किस चीज पर ए बी पर। तो ये क्या है ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी पर। क्यों? क्योंकि मेजर एंगल 1 वो क्या है मेजर एंगल 2 की क्या है इक्वल है। तो ये तो था थ्योरम 9.2 क्लास 10 मैथ्स के पे बोर्ड। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।